हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल्स द कंसेप्ट ऑफ जीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे 29 मई 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है मंथली टेस्ट, यानी कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आप लोगों को पूछा जाएगा वास्तविक संख्या और बहुपद चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही दोनों चैप्टर से आज हम लोग पूरा तरह से कवर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, इस वीडियो से हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, √3 एक है। तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। √3 अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर पाई पूछे तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ अगर कोई भी संख्या गुना या भागा रहे, है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। और रूट अंडर में सभी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान लीजिए 4 है, √4, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है 2, इसलिए परिमेय हो जाएगा। और इस टाइप का सवाल रहेगा 0.0100 फिर 000, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये इस टाइप का भी संख्या जब रहेगा तो इसको भी बोलेंगे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, आंसर ये कैसे हुआ। तो सवाल में कह रहा है 2, 2, 10 और 20 का जो है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है ना, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। ये 20 है, तो 2, 10, 20 का जो एलसीएम होगा, देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका है कि इसमें जो भी सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या बाकी अन्य संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे देख लीजिए 20 जो है 2 और 10 दोनों से कट रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। बट अब एचसीएफ निकालने के लिए इसमें से सबसे छोटी संख्या देखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 जो है अन्य सभी संख्या को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 2 10 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, तो यानी इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेशियो, अगर पूछा जाए तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल लेकर आए हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो देखिए 2 लगातार संख्या का मौसा जो है, जैसे लगातार कोई भी संख्या मान लीजिए 3, 4 है या 5, 6 है, तो सबका मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। और कहेगा उसका एलसीएम कितना होगा, तो दोनों संख्या का यानी दोनों अभाज्य संख्या का गुणनफल। मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या ए है, दूसरा बी है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, पूरा तरह से कन्फर्म रहना है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, है ना, स्वयं और एक को छोड़ करके किसी भी संख्या से नहीं कटे। जैसे 15 जो है, 15 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 23 को कोई भी संख्या काट नहीं सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और 12 जो है 2 से भी कट रहा है, 12 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो एक से अधिक संख्या से कट रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 75 भी 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो यानी अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे। जैसे पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस टाइप का सवाल रहेगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए इसमें परिमेय संख्या, तो देखिए रूट वाला के साथ कोई भी संख्या प्लस या माइनस में आ जाए, रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो अपरिमेय होगा। तो जैसे 2 - √13, 2 - √13 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय हमको बताना है, तो ये भी गलत हो गया। √15 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। अब जैसे देखिए 2√3/√3,
है ना। तो ये परिमेय है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ तो रूट है, तो कैसे परिमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखना है, पहले कैलकुलेशन करना है ना। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को देखते हुए चोर कह देना है, पहले उसके अंदर जाना है कि सच्चाई में वो चोर है कि नहीं। तो देख लिए √3 से √3 खत्म हो गया, तो बचा 2, तो 2 तो परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा। √6 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आप आंसर भी आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। इसका पूछा जा रहा है मौसा, तो मौसा यानी 2 और 4 का मौसा क्या होगा 2 होगा, याद रखिएगा। लौसा पूछता तो 4 होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा क्या होगा। तो अभी तुरंत बताए हैं a गुना b होता है, तो ए भी हो जाएगा। अगर मौसम पूछता तो 1 होता, हमेशा याद रखना है। अब कहेगा कि 2 a और b 2 अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिए सह अभाज्य संख्या कब होगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सह अभाज्य संख्या क्या होगा। तो जिन दो संख्याओं का मौसम कितना होगा HCF 1 होगा, तो उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है, हाँ लॉसा पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, 5 आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे हुआ ये आपको जानना है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है, तो लॉसा कितना होगा। देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला हम बताए हैं, है ना। LCM, दो संख्या का LCM गुना HCF जो होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए a और b दो संख्या है, तो a और b के गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है और मौसा भी दिया हुआ है, तो LCM कह रहा है निकालने के लिए। तो LCM गुना HCF कितना दिया हुआ है 17, है ना। और इधर दिया हुआ दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 86 70। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 17 गुना में इधर आएगा तो भाग होगा, तो 17 से यहाँ कटा दीजिए, तो 17 से कटाइएगा तो यहाँ पे 510 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को आंसर को नहीं देखना है, बस समझना यहाँ से कैसे बनता है क्वेश्चन। तो दो परिमेय संख्या के बीच हमेशा याद रखना है अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है अनंत परिमेय संख्या, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है 0.3 पर रेकरिंग, है ना। इस यहाँ पर रेकरिंग है, याद रखिएगा, का परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको p/q के रूप में बदलने के लिए थोड़ा देर के लिए दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना है। तो संख्या क्या है 3 है, माइनस करना है विदाउट रेकरिंग वाला अंक में। तो यहाँ पे विदाउट रेकरिंग क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा। बटे अब देखना है कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 देना है। तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 to 9 देंगे। अब दशमलव के इधर जो है कोई ऐसा संख्या विदाउट रेकरिंग वाला है तो नहीं है, अगर रहता तो उसके बदले में यहाँ 0 बैठाते, यहाँ 0 बैठाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/9 होगा। तो 3/9 मतलब 1/3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग एक कमेंट सेक्शन बताइएगा, इसी टाइप का सवाल दे रहे हैं 2.35, है ना, इस पर रेकरिंग है, इसको आप लोग p/q के रूप में बदल के कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 7 + 3 √2। देखिए √2 रूट वाला संख्या के आगे पीछे प्लस माइनस जब आ जाएगा तो वो हमेशा याद रखना है परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए 12 नंबर में है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है परिमेय होगा। √5 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये परिमेय नहीं हुआ। जैसे 2√3, है ना, हम बताए हैं रूट वाला संख्या के साथ गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी आ जाए, है ना, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय। 4 - √5 ये भी अपरिमेय, है ना। √16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए फटाफट हम लोग करते जा रहे हैं। हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाएगा। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, अब यहाँ पर m दिया हुआ है, एग्जाम में हो सकता है p भी दिया हुआ रह सकता है, q भी, यानी कुछ भी p q x y z कुछ भी रह सकता है, के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है सम संख्या का रूप रखना है ना। तो m का अपने मन से मान रख देना है 1, है ना, m का मान अपने मन से यहाँ पर रख देना है 1, सब में सभी ऑप्शन में। तो m का मान यदि 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ m का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 1 3, ये भी 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ सम संख्या का रूप बताना है, तो देख लीजिए सम कौन है, 3 तो विषम है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है, तो इसका सही जवाब 2 आ रहा है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब, है ना। हाँ, हमेशा क्या करना है, m का मान 1 रखना है, अपने पता चल जाएगा कि सम और विषम क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर है, यदि 2 अभाज्य संख्या है ना, तो उनका मौसा कितना होगा। अभी तुरंत बताए हैं, हमेशा 1 होगा, हमेशा क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, है ना। तो 0 और 50 के बीच कितना परिमेय विषम संख्या होगा, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आधा कर दीजिए 50 का, 25 हो जाएगा, है ना, काउंट भी कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत होने का कंडीशन क्या होता है, यदि हर का गुणनखंड 2 पे पावर m है ना, गुना 5 पे पावर n, या तो इस रूप में आ सकता है हर का गुणनखंड, है ना, अंश का नहीं, या नहीं तो खाली या 2 भी आएगा, 2 पे पावर m या 5 पे पावर m, है ना, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, या दोनों भी आ जाएगा तो फिर भी शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, दोनों के अलावे कोई और संख्या आ जाए गुणनखंड में तो वो शांत नहीं होगा। जैसे 3/8 का देख लीजिए, तो इसका हर क्या है 8, तो 8 का यदि फैक्टर करेंगे आप लोग तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, तो कितना हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं 3, तो ये अकेला भी आ सकता है 2 पावर 3, क्यों, क्योंकि हम इसको गुना 1 लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 गुना 1 को लिख सकते हैं, 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो यानी देख लीजिए 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में आ गया, इसलिए दशमलव क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 15 देख लीजिए इसका हर, तो 15 का जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना 5 होगा, तो 5 तो आ गया लेकिन 3 भी आ गया, इसलिए अशांत होगा। 3 से 43 यानी इसका खंडन करेंगे तो 7 का क्यूब आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर ए और बी का ए का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लीजिए कैसे बनता है। दो संख्या a और 18 है ना, का लौसौ 36 है, मौसौ इतना है, तो a का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत बताए हैं लौसौ कितना है 36, तो 36 गुना मौसौ, मौसौ कितना है 2, बराबर क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है, a गुना 18 होगा। तो अब यहाँ 18 से कट जाएगा, 18 गुना 36, a का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा आप लोग है ना ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आदमी है, देख लीजिए यहाँ से ये हो गया उत्तर, हो गया नॉर्थ, हो गया इधर जाएगा तो ये पूरब हो जाएगा, है ना, ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, नीचे जब आएगा तो साउथ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग दिशा ऑलरेडी जानते होंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ से कोई आदमी है 24 मीटर कहाँ जा रहा है, पश्चिम की दिशा जा रहा है, यानी यहाँ पर आ गया ये 24 मीटर। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ से अब 10 मीटर कहाँ जा रहा है, उत्तर जा रहा है, ये ऊपर हो गया उत्तर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यानी प्रारंभिक बिंदु ये है, तो यहाँ से ये कितना दूरी पर है, तो ये ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज में ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार, तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यानी ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा 6 5 1 676 हो जाएगा। तो 676 जो है किसका स्क्वायर है, ये 26 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, एक पूर्णांक। अभाज्य संख्या क्या है एक पूर्णांक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आप एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस भी आ जाता है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, इसका बटा 1 लिख सकते हैं, इसका भी बटा 1, इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, तो देख लीजिए यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 15 का यानी हर का फैक्टर करना है, तो हर का फैक्टर 3 गुना क्या आ रहा है, 3 गुना 5 आ रहा है। तो 5 है ठीक है, लेकिन 5 के अलावे क्या होना चाहिए, या तो 5 अकेला आ सकता है या तो 2 भी आ सकता है। अगर दोनों आ गया यानी 5 और 2 आ गया
तब वो शांत हो जाएगा। 5 और 2 के अलावे कोई तीसरा संख्या आ गया तो वो शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। इस टाइप का सवाल 100% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इतना 6x गुना 4y तथा 12 मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा क्या होता है, दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है ना, 6x गुना 4y है ना, तथा 12xy में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। तो चलिए xy तो कॉमन में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 6 चौके 24 है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सवाल में लगता है यहाँ पर जो है ना कॉमा है, यहाँ पे क्या है, कॉमा है। तो 6 4 12 में क्या कॉमन आएगा, देख लीजिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 4। 6x 4y यहाँ पर है ना, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसे है क्वेश्चन, ये स्टेप से है, ठीक है। यहाँ पे है 6xy, ठीक है, तथा 12xy, इसका मौसा पूछा जा रहा है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 6xy होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का जो वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल पूछ रहा है ना, तो 64 का हो जाएगा 8, तथा 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4 है ना। तो वर्गमूल में घनमूल से भागा देने पर तो कितना होगा, तो 4 दूना 8, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, और ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर। 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हो, या 15 गुना 10 को लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, गुना 15 को लिख सकते हैं, 3 गुना 15 लिख सकते हैं, चूँकि दोनों पे रूट है। अब वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों में होता है बाहर आता है, तो 5√6 हो जाएगा, और 5√6 ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है x पे पावर n प्लस 1 गुना का x प्लस 1 का, तो n का मान क्या होगा। तो x पे n का मान जो है 1 रख दीजिए, x का मान 1, n का मान 1 रखेंगे तो x प्लस 1 है ना। तो अब इसका गुना का है तो n का मान क्या हो जाता है, n क्या है, 1 जो है ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित किया जाता है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n क्या होगा। देख लीजिए प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1 का वर्गमूल 2, अति 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 2 भी है, तो √2 कौन संख्या हो जाएगा, ये तो भाई परिमेय हो गया, और √2 क्या है, अपरिमेय है, यानी दोनों हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा, आंसर डी होगा। लेकिन n एक कहेगा अभाज्य संख्या है, n क्या है, अभाज्य संख्या है, तो √n क्या होगा, तो हमेशा मारना है अपरिमेय में, ठीक है। अगला प्रश्न, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो पहले बता दिए हैं, पाई के साथ जो भी आएगा गुना में वो परिमेय है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आप लोग को क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 मिनट, वैल्यू दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ तो वैल्यू देख लीजिए, 3 घंटा 4 घंटा और 8 घंटा है, तो 3 4 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आई थिंक 24 घंटा होगा, क्या होगा, 24 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5, ओहो यार 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात कितना होगा, तो 625 का आप लोग क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 5 से देंगे तो कितना होगा, 125, फिर 5 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे तो 25, तो 5 क्या गो है, 1 2 3 4, तो 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 4, तो यहाँ 5 का घात पूछा जा रहा है, तो 4 होगा इसका आंसर डी। इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देख लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है, एक अपरिमेय संख्या √3 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 जो कि अपरिमेय है ना। तो हालांकि यहाँ पर जो है ना परिमेय अशून्य परिमेय देना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है हमेशा 2 संख्याओं का क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न अब बहुपद से आ चुका है,
बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या होगा। तो भाई इसका गुणनखंड निकाल लीजिए आप लोग। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यहाँ एक है तो तीन, एक तीन को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस पुराना है ना, ये हो जाएगा -3x पुराएंगे, अब प्लस एक्स करेंगे तब -2x हो जाएगा, तब -3 बराबर 0 कर देना है, शून्य निकालेंगे 0, तो एक्स कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ +1 कॉमन आएगा तो x -3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो -1 और +3, -1 + 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। तो गुणनखंड आप लोग को आता होगा निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, देखिए इसका शून्यक अगर मान लीजिए अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, व्युत्क्रम उल्टा, यानी 1/अल्फ़ा, ठीक है। पहला अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, चूँकि व्युत्क्रम में उल्टा होता है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए व्युत्क्रम रहेगा तो हमेशा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना है, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो यानी 1 बराबर हो जाएगा c का मान कितना है -q बटे a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है q का मान, तो q का मान -1 हो जाएगा, है ना, q का मान क्या होगा -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला सवाल देख लीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए इसमें द्विघात बहुपद के शून्य का, सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र याद रखना है, तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यकों का योग, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, तो -3 इंटू एक्स, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +3x + 2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद इतना कि मूलों का गुणनफल 8 है, तो मूलों का गुणनफल 8 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 8 है, तो ए का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c/a बराबर 8, c का मान a है, तो a बटे a का मान है 1 बराबर 8, तो a का मान 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फ़े होगा, परंतु विपरीत चिन्ह का है, चिन्ह क्या है विपरीत है, अगर ये प्लस में है तो ये क्या होगा माइनस, है ना, तो ए का मान ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान तो अल्फ़े है, बीटा का मान -अल्फ़ा है, तब -अल्फ़ा माइनस बी का मान कितना है a/1, तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया 0, तो ए का मान 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। इस टाइप का सवाल पूछेगा तो पूछेगा। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर x + y है और 2 पावर x - y है, तो y का मान क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों को बराबर कर देना है, तो 2 पे पावर x + y थोड़ा कैलकुलेटिव है, √8 को क्या लिख सकते हैं, है ना, तो √8 को जो है जैसे रूट अंडर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 3, है ना, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर x + y बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना रूट हटाएंगे तो 1/2 से गुना होगा, ये 3/2 होगा, तो अब बेस से बेस खत्म, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 3/2, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा ये मान लेना है 2 पे पावर x - y बराबर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, तो x - y का मान कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो y से y खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना, तो x का मान हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो y का मान जो है यहाँ पर आप रख दीजिए, y का मान y की जगह यहाँ पे, तो x का मान इधर आ जाएगा तो 3/4 घट जाएगा, ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा 3/2 माइनस कर देना है 3/4, y का मान 3/2 है ना, y का मान आ जाएगा 3/2 माइनस 3/4, तो हो जाएगा 4 एलसीएम 2 दूना 3 दूना 6 माइनस 3, यानी आ जाएगा कितना 3/4, 3/4 है नहीं है ऑप्शन, डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो मूल समान है तो डी बराबर क्या होगा 0। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। 40 नंबर देख लीजिए। एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा एक होता है, याद रखना है। रैखिक समीकरण का घात एक होता है, हमेशा याद रखना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और द्विघात का पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या भी एक होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होगा, हमेशा याद रखना है, सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर सी होता है सही जवाब। द्विघात का वक्र टाइप से होगा। यदि घात n के किसी बहुपद शून्य की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो जितना घात का बहुपद होगा उसके शून्य की संख्या भी उतना ही होगा, तो यानी n ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अद्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण इतना के अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, अद्वितीय हल का। अब यहाँ a1 का मान है 1/a2 का मान है 3 बराबर नहीं होगा, b1 का मान है -2/k। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो यहाँ पर k का मान जो है बराबर नहीं होगा -6, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ये सब कंडीशन आप लोग को याद रखना है। अब इसका जो है हल ज्ञात करना है। विलोपन या प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर दीजिए इसको, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निकालना पड़ेगा a1/a2। तो a1/a2 कितना है 2/4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 3/6 कीजिए, 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2। और c1/c2 5/15 जो कि 1/3 आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन असंगत है। असंगत क्या होता है, असंगत यानी जिसका हल संभव नहीं हो, तो हल संभव नहीं हो तो समांतर होगा। ये सब कंडीशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। हाँ, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए 0.3x है, तो 0.3x है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये वैल्यू को उधर लेके चल जाते हैं, तो इधर है 0.37x, है ना। अब माइनस हो जाएगा 0.30x लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं -0.37, इधर आएगा तो प्लस 0.30। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7x बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा कितना, -0.7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि बिंदु इतना समीकरण इतना का हल है तो k का मान, तो देखिए x का मान यहाँ है 2k - 1 और y का है k, तो 10 गुना 2k - 1 रखेंगे, -9 गुना k बराबर 12, तो 10 से 10 गुना 20k -10 -9k बराबर क्या होगा 12, तो 20 में से 9 गया, 11k बराबर 22 हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो 12 10 22, 11 गुना 22 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न। समीकरण इतना का हल है, तो वही एकल हल बहुत हल, तो 1/, यहाँ एक है और बटा 3 और 2/, यहाँ 12 है, तो 2 छाग ये बराबर नहीं है, तो एकल हल है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना वीडियो में कर चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।